आंखें झपकना भी सीखिए, आंखें थोड़ी बंद करना भी सीखिए। हर समय खुली आंखों से ही देखते रहोगे, अशांत रहोगे, चूंकि आपके अनुसार न आपके बेटा चलेंगे, न बिटिया चलेंगी, न पत्नी चलेंगी, न भाई चलेंगे, न भतीजे चलेंगे, न पड़ोसी चलेंगे, न नौकर चलेंगे। और आप अपने अनुसार सबको चलता हुआ देखना चाहते, तो कभी कभी आंखें झपकना भी सीखिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। विक्स भी आपके सर के दर्द को बंद नहीं कर सकती है। कुछ न कुछ आंखें बंद करना सीखे। बूढ़ी माताओं से मेरी प्रार्थना है, रसोई में जाकर कोई चीज खोल खाल कर मत देखो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत आएगी। आंखें झपकना सीखिए, आंखें बंद कर, ओवरलुक करिए, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ओवरलुक करिए। तो परशुराम जी इसलिए क्रोध है कि खुली आंखों से देख, अरे सामने ब्रह्म खड़ा हुआ है तुम्हारे, तुम ब्रह्म को तो देख नहीं रहे हो और टूटे धनुष के लिए तूफान मचा रहे हो। तो भगवान ने कहा कि, और ये बहुत बड़ा सूत्र लक्ष्मण जी ने दिया है, मोदौ आंख। सबको आते जाते मत देखो, कौन गया क्या लेकर गया, कौन आया क्या लेकर आया है। अब तुम्हारा युग नहीं है, अब बच्चों का युग आ गया है। वो कुछ बाजार से लाए, कपड़े लाए, साड़ी लाए, ये लाए, वो लाए, कमरे में चले जा, कुछ आंख बंद कर लो, भगवान का नाम लेना शुरू कर। क्या लाए? अरे इतने कपड़ों का ढेर लगाए, फिर कपड़े दे कपड़े। अरे भैया हम तो दो धोती से एक एक साल काट लेते थे। अरे तुम्हारे भाग्य में दो धोती थी, इसके लिए क्या रोते हो? नई पीढ़ी का भाग्य उदय हुआ है, सब अपने अपने भाग्य का भोग कर रहे हैं, लेकिन परशुराम जी समझ नहीं पा रहे। लेकिन जब देखा परशुराम जी ने अपने अंतःकरण में झांक कर देखा कि मैं इतना तड़क रहा हूं और इन बालकों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो कहा कि राघव, अगर तुम सचमुच ब्रह्म के अवतार हो तो अभी तुमने शंकर जी का धनुष तोड़ा है, मेरे कंधे पर नारायणास्त्र लटक रहा है, अगर तुम इसे चला दो तो मैं जान लूं कि तुम ब्रह्म के अवतार हो। परशुराम जी बोले ही थे, देत चाप आपई चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। कहते ही धनुष परशुराम जी के कंधे से जल्दी से निकला और भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़ा। जय जयकार हो गई, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। परशुराम जी विस्मित हो गए, ये तो निश्चित रूप से पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। किसी ने धनुष से पूछा, क्यों रे, इतनी भी जल्दी क्या थी भले आदमी? अरे भगवान लेते चलाते चढ़ाते, तू अपने ही आप निकल कर उनके चरणों में चला गया। धनुष ने कहा कि पड़ोसी की घटना को देखकर अकल ले लेनी चाहिए। अगर शंकर जी का धनुष अकड़ के पड़ा रहा था तो भगवान ने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। मैं अगर अकड़ दिखाता तो मेरे तो 4 ही करते, इससे कम में तो छोड़ते नहीं मुझे। तो मैंने सोचा कि भलमन हाथ इसी में है कि राजी से भगवान के चरणों में गिर पड़ो। और बंधु और बहनों, ये हम सब लोगों के लिए शिक्षा है कि कोई घर में दुर्घटना हो जाए, दुख आए, तब भगवान का भजन करें, तब तीर्थों की यात्रा करें, तब रामायण को पढ़ना शुरू करें, तब कुछ सवेरे शाम भगवान का नाम जप शुरू करें। नहीं नहीं नहीं, स्वाभाविक रूप से भगवान का सुमिरन करिए, शुभ आचरण करिए, बुरा समय कभी जीवन में आएगा ही नहीं, आपके दरवाजे से भी निकल जाएगा बाहर को।